बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबर के नाम से दिलो प्यार डूब जाता है। क्रिप्टो अपडेट के साथ हम हाजिर हैं और आज के वीडियो का आगाज़ करते हैं बीटीसी की प्राइस के साथ। कल की वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था लिक्विडेशंस लेवल के बारे में, और जैसा कि मैं लिक्विडेशंस नीचे के लेवल पे थी, प्राइसेस कुछ लिक्विडेशंस को उसने ग्रैब किया, बाकी को उसने छोड़ दिया। अभी अगर हम बीटीसी को एनालाइज करें डेली क्लोज के हिसाब से तो इट्स अ गुड क्लोज। ऑलमोस्ट उस कैंडल को कंप्लीट किया है लेकिन विक बनाई है, दैट्स नॉट अ गुड साइन फॉर द मार्केट। लेकिन इस लाइन से अभी तक आपने देखें कि कोई भी कैंडल नीचे क्लोज नहीं हुई है, ठीक है। अब बहुत सारी लिक्विडेशंस हैं जो 1,09,800 के लेवल पे हैं, और बहुत सारी लिक्विडेशंस हैं जो 1,600 के लेवल पे हैं, यानी कि ये एक रेंज है, ठीक है। इस रेंज के अंदर प्राइसेस जो हैं वो मूव कर रही हैं, दिस इज द रेंज, ठीक है जी। अच्छा, अब लिक्विडेशंस को भी आप देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 1,06,700 के ऊपर लिक्विडेशन है, और दूसरा लेवल जो है 1,10,600 के ऊपर लिक्विडेशन है, ठीक है। 10,600 इज द टॉप पॉइंट, यानी कि ये प्रीवियस जो हाई था इसके ऊपर आके खड़ी होती है। और अगर हम नीचे के लेवल पे देखें तो ऑलमोस्ट इस लाइन के ऊपर लिक्विडेशन है, तो बोथ एंड्स पे लिक्विडेशन है। प्राइसेस की बात करें तो प्राइसेस, आरएसआई की बात करें, आरएसआई भी साइडवेज मूव कर रही है, प्राइसेस भी साइडवेज मूव कर रही है, ठीक है। जैसा कि यहाँ से आपको नजर आएगा प्राइस जो है वो साइडवेज मूव कर रही है इन इस चैनल के बीच में, ठीक है जी। अच्छा, अब ऑल टाइम हाइस के ऊपर होता भी ऐसा ही है कि बोथ एंड्स के ऊपर लिक्विडिटी बन रही होती है, और यहाँ पे ट्रेड करना ज़रा मुश्किल होता है, और अगर आप प्रॉफिट में हैं तो इमीडिएटली आप अपना प्रॉफिट टेकिंग करें। जैसा कि कल के दिन में भी इस तरह की सिचुएशन हुई कि ऊपर के लेवल पे प्राइसेस गई, लिक्विडेशंस को उन्होंने हिट किया और दोबारा से डेली ओपन पे आ गई प्राइसेस, ठीक है। तो जब भी इस तरह के लेवल्स के ऊपर आप प्ले कर रहे होते हैं तो आपको बड़ा केयरफुल होना पड़ता है। एक तो मूव्स छोटी हैं, सेकंड बात यह है कि प्राइसेस दोबारा से रिट्रेस कर जाती हैं फौरन से, ठीक है, क्योंकि बोथ एंड्स के ऊपर लिक्विडिटी होती है। एवरीवन इज वेटिंग फॉर द ब्रेकआउट के ऑल टाइम हाइस के ऊपर जाएगा, और फिर जो न्यू टारगेट्स हैं उनको हिट किया जाएगा, ठीक है। ऑल टाइम हाई के बहुत करीब है प्राइस, तो ऊपर भी बहुत सारी लिक्विडिटी है, उसको ग्रैब करने जा सकती है प्राइस। तो एवरी वन इज वेटिंग, और ये एक ब्रेकआउट भी हुआ हुआ है, तो इस केस में नीचे भी लेवल्स पे भी लिक्विडिटी बनती जा रही है, तो ऊपर के लेवल पे जो बेयर्स हैं वो चाह रहे हैं कि हम इसको शॉर्ट करें, क्योंकि ऑल टाइम हाईस के ऊपर दोबारा से प्राइस आई खड़ी है। तो इन दैट सिनेरियो बोथ एंड्स पे लिक्विडेशन होती है और वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन इतनी कोई खास वॉलेटिलिटी नहीं है। 1-1.5% की मूव हो रही है बीटीसी में, तो बीटीसी साइडवेज मूव कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, इसी के बीच में ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, बस एक न्यू लेवल्स जो है वो बन रहे हैं, ठीक है। यानी कि 107-500 का एक नया लेवल बन चुका है, इसी तरह 110 का एक लेवल बन चुका है, तो इसी लेवल के बीच में प्राइसेस फॉर मल्टीपल डेज यहीं पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। और अगर प्राइसेस बहुत अरसे के लिए एक ही जगह पे मूव कर रही हों और हायर हाई ना बनाए तो वो भी एक अच्छा साइन नहीं है मार्केट के लिए। लेकिन अगर ड्रॉप ना हो रही हो, जैसा कि यहाँ पे इस केस में एक ही पॉइंट के ऊपर आती है और वापस चली जाती है, ड्रॉप नहीं हो रही, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रही, तो दैट्स अ गुड साइन फॉर द मार्केट। लेकिन अगर तो इस तरह की फॉर्मेशन बनाना शुरू कर दे प्राइस, जैसा कि प्रीवियसली आपने देखा है कि ड्रॉप हुई है, फिर थोड़ी सी ऊपर गई, फिर ड्रॉप हो गई, इस लेवल को ब्रेक कर दिया, तो इन दैट सिनेरियो आपके पास एक पंप आ सकता है ऊपर की तरफ। लेकिन देर इज मोस्ट ऑफ द चांस यही है कि आप प्राइसेस को नीचे की लेवल पे दोबारा देखेंगे, क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया हुआ है, इसने एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया हुआ है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर बीटीसी। ब्रेक और मेक मूवमेंट है इस टाइम बीटीसी के लिए, ठीक है। अच्छा, इसी तरह इथेरियम की बात करते हैं। इथेरियम अच्छा परफॉर्म किया है। इथेरियम ने मैंने आपको कल की कैंडल पे भी बताया था कि इथेरियम जो है वो ऊपर की तरफ जा सकता है। इथेरियम अच्छा प्ले कर रहा है, लेकिन स्टिल आपके पास इथेरियम के नीचे के लेवल पे लिक्विडिटीज मौजूद थी। इथेरियम को भी 1 वीक के टाइम फ्रेम पे हम देख लेते हैं कि इथेरियम की क्या सिचुएशन है राइट नाउ एज पर लिक्विडिटी और ऑर्डर ब्लॉक। तो आप देख सकते हैं लिक्विडिटी फेड आउट हो चुकी है, बहुत सारी नीचे और ऊपर के लेवल पे लिक्विडिटी बन चुकी है, ठीक है। इथेरियम बेसिकली, इथेरियम के ऊपर लोगों ने शॉर्ट लगा दिया, बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट लगा दिया है। तो मार्केट ऐसे ही एकदम से चेंज हो सकती है, किसी भी टाइम स्विच कर सकती है मार्केट, किसी भी टाइम आपकी सिचुएशन चेंज हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द एसेट कि उसको जो ट्रेडर है वो कैसे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब आपने मोस्ट ऑफ द टाइम जो है अगेंस्ट द मार्केट प्ले करना होता है, यानी कि मेजॉरिटी के अगेंस्ट आप प्ले करते हैं। जैसा कि अब बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट कर दिया है, तो इट इन दिस सिनेरियो मार्केट मेकर इनकी लिक्विडिटीज को लेने के लिए ऊपर जा सकता है। अच्छा, इसी तरह
सोलाना को आप देख लेते हैं तो सोलाना भी एग्जैक्टली साइडवेज मूव कर रहा है बीटीसी की तरह। 150 के जो रेजिस्टेंस है वो एक 152 के रेजिस्टेंस को उसने ब्रेक नहीं किया और 148 से नीचे भी नहीं गया। इसी तरह एक्सआरपी की बात कर लें तो एक्सआरपी इज बुलिश। एक्सआरपी प्रीवियस डे से भी बुलिश है बिकॉज उसने एक कल के दिन में तो परसों के दिन में उसने एक हाई बनाया था, लेकिन उसके बाद प्राइसेस दोबारा जो है वो ओपन पे आ गई थी। लेकिन नेक्स्ट डे यानी जो कल का दिन गुजरा है इसमें एक्सआरपी ने अच्छा परफॉर्म किया है। 2% की मूव आई है एक्सआरपी में एज कम्पेयर टू अदर ऑल कॉइन। एक्सआरपी इज परफॉर्मिंग बेहतर। यूनी की बात करें तो यूनी में भी अच्छा पंप देखने को मिला, तकरीबन 4% का पंप था। सुई की बात करें तो सुई अगेन इसी पॉइंट के ऊपर उसको रेजिस्टेंस मिल रही है। 0.5 का जो रिट्रेसमेंट लेवल है इट्स अ स्ट्रॉन्ग लेवल और इसको ब्रेक करने के लिए सुई इज ट्राइंग हार्ड, लेकिन अभी तक इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। कार्डानो की बात करें तो कार्डानो अगेन हमारे इस लेवल से नीचे है, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा, लेकिन स्टिल इट्स परफॉर्मिंग समवट बेटर फ्रॉम द प्रीवियस डेज, क्योंकि उन दिनों तो बिल्कुल मूव नहीं कर रहा था। लेकिन अगेन अगर इस तरह देखें तो ये भी एक साइडवेज मूवमेंट आपको नजर आएगी। इसी तरह लिंक की बात कर लेते हैं तो लिंक में भी अच्छा एक पंप देखने को मिला। और जब भी प्राइसेस इस लेवल के करीब आती हैं प्राइसेस थोड़ी सी बाउंस बैक करती हैं बिकॉज दिस इज़ द रीजन जो कि इंटरेस्ट का रीजन है। और वैसे अगर देखा जाए ओवरऑल देखा जाए तो लिंक जो है इस लास्ट डे क्लोज इज़ बेटर और अच्छा क्लोज था और अच्छी मूवमेंट थी और कैंडल की भी अच्छी क्लोजिंग है जो कि एक बुलिश साइन है फॉर लिंक। अच्छा जी, ओवरऑल अगेन बीटीसी के ऊपर सारी बात आके खड़ी हो जाती है। बीटीसी डोमिनेंस को भी हम देख लेते हैं तो बीटीसी डोमिनेंस जो है वो गिर रही है, ठीक है। इट मीन्स के पैसा ऑल्ट कॉइन में जा रहा है, इसलिए ऑल्ट की मूवमेंट थोड़ी सी अच्छी हो रही है। अगर तो डोमिनेंस मजीद गिरती गई तो इन दैट सिनेरियो आप देखेंगे कि ऑल्ट कॉइन ज़्यादा पंप करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम दोबारा से बीटीसी को एक दफ़ा देख लेते हैं कि अभी राइट नाउ हम इसको कैसे एनालाइज कर रहे हैं और कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्राइस की मूवमेंट को। अगेन वही बात है कि लोअर लो अगर बनाता है तो ये लेवल है हमारे पास जहाँ पे लिक्विडिटी है, इसको ग्रैब करेगा तो ऑब्वियसली ऊपर के लेवल के ऊपर बहुत सारी लिक्विडिटी है जिनको उसको लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर इस लेवल के ऊपर पहले जाता है इन दैट सिनेरियो स्टिल अगेन प्राइसेस नीचे की तरफ आ सकती हैं क्योंकि नीचे के लेवल पे बहुत सारी लिक्विडिटी है। यहाँ पे 1 वीक पे आप देखें इसको तो दिस इज नॉट अ पॉइंट जहाँ पे मतलब हम एक सेंटर में मौजूद हैं और एक ऐसी जगह पे मौजूद है जहाँ पे प्राइसेस बोथ वेज मूव कर सकती हैं। तो इसका बेहतरीन सिनेरियो ये है कि आप थोड़ा सा वेट करें, मार्केट ओपन होने का वेट करें। अगर तो उससे पहले पहले मार्केट इस लिक्विडिटी को ग्रैब करके एक विक बनाती है तो इन दैट सिनेरियो आप उसमें जंप इन कर जाएं ताकि आपके पास ये वाला पॉइंट्स हो। अगर इस रीजन पे आती है तो आपके पास स्टिल 2 से 3% की मूव होगी। और अगर ब्रेकआउट होता है इन दैट सिनेरियो ऑल टाइम हाई के ऊपर जाता है और शॉर्ट स्क्वीज की जो सिचुएशन है वो क्रिएट होती है तो आपके पास अच्छा एक पंप गेन करने को मिल जाएगा, ठीक है जी। तो ऑल टाइम हाइज के ऊपर ऐसे ही प्राइस मूव करती है और विद इन डेज और विद इन वीक्स इसका फैसला होता है कि नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है। ओवरऑल मार्केट ठीक है, ओवरऑल मार्केट बुलिश है, बस थोड़ी सी स्लो हो चुकी है मार्केट। और इसकी एक खास वजह ये भी है कि बहुत सारा पैसा क्रिप्टो से निकल के या क्रिप्टो से हट के जो इन्वेस्टर है वो एआई में इन्वेस्ट कर रहा है। आजकल एआई का दौर है और एआई के स्टॉक्स को परचेज किया जा रहा है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया।